नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। सबसे पहले सभी बहनों और भाइयों को भैया दूज की ढेरों शुभकामनाएं हैं। आप दोनों के जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहे और आप दोनों का जीवन अगर बहुत सुरक्षित रहेगा, बहुत खुशियों से भरा रहेगा, तो डेफिनेटली माता पिता को बहुत प्रसन्नता होती है। अब आती है बात कि भैया दूज का जब त्यौहार आता है तो जितने आप एक्साइटेड होते हैं तो उतनी ही एक्साइटमेंट से आप क्या चीज़ें अच्छी करते हैं। यानी जब आपको चीज़ें खरीदने की बात से लेकर के तिलक लगाने तक की बात का खास करके ध्यान रखना होता है। दो तीन चीज़ों का खास करके ध्यान रखिएगा। एक, आप जो गिफ्ट ले रहे हैं, चाहे भैया बहन के लिए ले रहा है या फिर बहन अपने भैया के लिए ले रही हैं, सबसे पहले नुकीली चीज़ों का कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, काले, नीले और ग्रे कपड़ों का कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। यानी वस्त्र अगर आप ले रहे हैं तो काले, नीले और ग्रे कलर को परहेज कीजिएगा। तीसरी बात आती है, हम बहुत शौक से इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें दे देते हैं, लेकिन हमेशा कुछ रिश्ते जो होते हैं वो स्वार्थ की तरफ नहीं जाने चाहिए। हमेशा वो प्यार की तरफ जाने चाहिए, उस भावना की तरफ जाने चाहिए जो दिलों के अंदर एक प्यार की भूमिका निभाती है। दूसरी बात आती है, इलेक्ट्रॉनिक का सामान राहु को रिप्रेजेंट करता है, यानी राहु को प्रभाव को ज़्यादा बढ़ा देता है, जिसके कारण आप लोगों के रिश्तों में तनाव हो सकता है। तो ऐसे में कोशिश कीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक सामान ना दिया जाए एक दूसरे को गिफ्ट में। फिर आती है बात कि जब भी आप तिलक लगाते हैं तो आपने काले नीले वस्त्र या फिर ग्रे कलर के वस्त्र नहीं पहने होने चाहिए। हमेशा शुभता के कलरों का ही प्रयोग करना चाहिए। लाल रंग का प्रयोग कर सकते हैं आप, गुलाबी रंग का प्रयोग कर सकते हैं, और तो और चंद्रमा का रिप्रेजेंट करते हैं जो कलर्स, यानी ऑफ वाइट, हल्के क्रीम कलर के जो वस्त्र होते हैं वो पहन सकते हैं। येलोइश बर्तन यानी जुपिटर आपका बहुत अच्छा होता है जब भी आप येलोइश वस्त्र पहनते हैं। और इसके अलावा फिर आती है बात की रोली और कुमकुम का, जो आपने तिलक करना है अपने भैया के मस्तक पर। हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जो तिलक आप अपने भाई के मस्तक पर लगा रहे हैं उसमें गंगा जल का प्रयोग ज़रूर हो। गंगा जल आपके शांति का प्रतीक होता है, रिप्रेजेंट करता है शांति को, और ऐसे में गंगा जल का प्रयोग रोली के साथ अगर आप करते हैं तो ये ज़्यादा शुभता की ओर आपको लेकर के जाता है। फिर आती है मिठाई में भी हम लोग बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग करने लग गए हैं। कहा जाता है कि जब भी आप मिष्ठान देते हैं अपने भाई को, कुछ भी मुंह मीठा कराते हैं, उससे पहले पंचमेवा का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए। यानी बादाम से पहले मुंह का आपने सेवन कराना है अपने भाई को, उसके बाद ही आपने मिष्ठान का प्रयोग करना है। फिर आती है बात कि कभी हम सोफे पर बैठकर, कभी बेड पर बैठकर, कभी हम कुर्सियों पर बैठ कर के ये पूजा विधि हम कर देते हैं। कहा जाता है हमेशा ज़मीन पर आसन लगाना चाहिए और ज़मीन पर बैठ कर के ही तिलक करना चाहिए। भूम, माँ सरस्वती दोनों प्रसन्न होते हैं, और भूमि का यानी भूम का अगर आशीर्वाद आपको मिलता है, माँ सरस्वती का आशीर्वाद आपको मिलता है, आपके रिश्तों में और ज़्यादा प्यार बढ़ता है और ज़्यादा जान आती है, और ख़ास करके एक दूसरे के प्रति बहुत प्यार भरा खिंचाव होता है। फिर आती है बात कि आपने जो गिफ्ट दिया होता है, गिफ्ट देने के बाद जब बहन कहा जाता है, अगर बहन आई है भाई के घर में या भाई गए हैं बहन के घर में, बात आजकल तो बदलाव जो है इतना हो चुका है कि ये भेदभाव ही नहीं रहे किसको किसके घर में जाना है। जिसके पास समय है वो जा सकता है एक दूसरे के घर में, लेकिन जब वो विदा हो उस घर से उन्हें खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए, यानी दक्षिणा देकर के भेजना चाहिए। अगर चाहे भाई ने तिलक लगवाया हो या फिर बहन ने तिलक लगाया हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो व्यक्ति उस घर से विदा होता है उसके हाथ में अगर कुछ धन दे करके भेजते हैं, यकीन मानिए आपके घर में धन की वृद्धि होती है और घर आंगन हमेशा खुशियों से भरा रहता है। फिर आती बात कि जिस थाली से आपने अपने भैया के मस्तक पर तिलक लगाया उस थाली का क्या करना चाहिए।
देखिए उस थाली को हमेशा भाई को उसमें बादाम डाल करके आपको दे देनी चाहिए वो थाली। अगर आपने भैया के घर में जाकर के थाली का प्रयोग किया है या अपने घर से थाली लेकर के आए हैं लेकिन खाली थाली नहीं वापस लानी है, बादाम उसमें भर करके ही अगर भाई उस थाली को अपनी बहन को दे देता है और वो थाली का प्रयोग अगर आप अपने घर में किसी भी रिचुअल के लिए, किसी भी त्यौहार के लिए, किसी भी पूजा पाठ के लिए आप सम्मिलित करते हैं, यकीन मानिए आप दोनों के जीवन में खुशियां बनी रहती हैं, आप दोनों के जीवन में खूब तरक्की के रास्ते खुलते हैं, आप दोनों के जीवन में खूब प्यार बना रहता है। तो इन सभी चीज़ों के साथ, इन सभी चीज़ों को नज़र में रखते हुए ही आप अपने भैया दूज का त्यौहार जो है वो आप मना सकते हैं। अब आती है बात कि आपको तिलक कितने बजे लगाना है। ये बड़ी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हो जाती है। दोपहर को 1:10 से जो मुहूर्त शुरू हो रहा है वो 3:18 तक का है। तो इसी बीच ही आपने अपने भैया के मस्तक पर तिलक लगाना है, यानी ये त्यौहार आपने इसी समय ही मनाना है। तो देखा आपने, आपको पूरी जानकारी गिफ्ट की भी मिल गई, आपको पूरी जानकारी विधि विधान की भी मिल गई और साथ के साथ कुछ टोटके भी मिल गए जिससे आप अपने जीवन में बहुत सारी खुशियों को इकट्ठा कर सकते हैं और खास करके आपको समय की जानकारी भी होगी। आप इसी तरीके से इस त्यौहार को मनाइए और अपने जीवन में खुशियों की बरसात कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। जब हम पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से दूर रहते हैं। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक शेयर कीजिएगा। नोटिफिकेशन बटन को आप ज़रूर ऑन कर लीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो वो आप तक सीधे पहुंच जाए। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।